नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चतुर्थ विषय गणित में प्रश्नावली 4 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली 4 में हम 2 सवाल कर चुके हैं। आज हम तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। तीसरे सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक विद्यालय की SMC को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु 5,000 रुपये जारी किए गए। उसमें से विद्यालय द्वारा 3,850 रुपये खर्च किए गए। बताओ कितनी राशि शेष बची। हमने पहले ये सवालों की तरह ये भी है, इसमें भी यहाँ पूछा गया है कितनी राशि शेष बची। तो यहाँ हम हल करेंगे। वर्ष 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु राशि जारी की गई, कितने? 5,000 रुपये। विद्यालय द्वारा खर्च किया गया धन 3,850 रुपये। तो शेष राशि यानी कि हम 5,000 में से 3,850 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम घटाया है हमने नीचे, तो 0 में से 0 गए तो क्या रहा? 0। अब हम दाएं वाली संख्या देखते हैं। दाएं वाली संख्या में आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर नीचे 5 है और ऊपर 0 है। तो 0 में से 5 को नहीं घटा सकते, तो ये आगे वाले अंक से दाएं उधार लेगा, लेकिन इसके पास भी नहीं है तो ये भी इससे उधार लेगा। तो इससे इसने उधार लिया तो यहाँ तो रह गए 4, यहाँ हो गए 10। अब ये 10 जिसके पास हो गए उसने भी इसको एक उधार दे दिया, तो यहाँ कितने रह गए? 9। और आगे वाले के पास कितने हो गए? हमारे पास 10। तो 10 में से अब हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचे? 5। यहाँ पर 9 में से हमने 8 घटाए तो कितने शेष रह गए हमारे? 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। इस तरह से हमारा आंसर आया 1,150 रुपये। ठीक है, इसी तरह से आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी ये सवाल करना है। इसी में हम आगे देखते हैं। चौथे नंबर का सवाल है। यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको घटा करके इस सवाल को पूर्ण करना है। आगे हम देखते हैं, यह रिक्त स्थान पूर्ति के हैं। सवाल नंबर 5 में रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 1,000 में से 999 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे। ये आपको हल करके आपको इस तरह से सवाल पूरे करने हैं। ठीक है, ये सब घटाव के हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं हम। सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है साहब, एक दुकानदार के पास कुल 987 कॉपियां थी। उनमें से उसने 798 कॉपियां बेच दी। बताओ अब उसके पास कितनी कॉपियां शेष रही। कितनी कॉपियां शेष रही। वही सवाल जिस तरह से हमने तीसरे नंबर का सवाल करा था, उसी तरह से हम छठे नंबर का सवाल भी कर रहे हैं। दुकानदार के पास कुल कॉपियां थी 987, कॉपियां बेच दी। कितनी बेची? 798। तो शेष कॉपियां रही, कितनी रही? तो हम इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे, तो जो उत्तर आएगा वही हमारी कॉपियों का उत्तर होगा। यह घटा हुआ काम कार्य आप पूर्ण करें। इसी तरह से 7वें नंबर का हमारे पास सवाल है कि वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लगाए, जिसमें से 427 नीम के, 238 आंवले के एवं शेष आम के पौधे लगाए। बताओ नर्सरी में आम के कुल कितने पौधे लगाए गए। अब जैसा यहाँ बताया गया है, नर्सरी में लगाए गए पौधे जो नर्सरी में लगाए कुल कितने थे? 953। उसमें से नीम और आंवले के कुल पौधे, नीम के तो थे 427 और आंवले के थे 238। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये कितने हो गए हमारे पास? 665। यानी कि नर्सरी में कुल पौधों की संख्या थी 953, जिसमें 3 तरह के पौधे लगाए गए थे, नीम, आंवले और आम के। उसने हमें यहाँ पर नीम और आंवले के पौधे तो दे रखे हैं, लेकिन आम के पौधे नहीं दे रखे। वही हमको यहाँ पर निकालने हैं कि भाई आम के नर्सरी में कुल कितने पौधे लगे थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 953 में से हम 665 घटाएंगे तो हमारे आम के पौधे आ जाएंगे। तो यहाँ हमने वही किया, तो 953 में से 665 हमने घटाए। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साहब, 3 में से 5 को हम नहीं घटा सकते, इसलिए आगे से 1 हासिल लिया हमने। तो यहाँ हो गए 13, 13 में से 5 घटाए तो 8। दाएं की तरफ चलते हैं हम घटाने में।
ऊपर 4 रह गए शेष हमारे पास और नीचे 6 है, तो 4 में से 6 नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, एक हासिल इधर से उधार ले लेंगे। तो यहाँ हो गया हमारे पास 14, 14 में से 6 घटाए तो 8, और यहाँ पर शेष कितने रह गए, 8, 8 में से 6 घटाए तो 2। तो इस तरह से हमारे आम के पौधों की संख्या है 288। इसी में हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी यहाँ पर हमारे दे रखा है साफ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाओ। जैसा कि हमने पिछले वर्ष भी सीखा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमारे पास 9,999। जितनी बार हमें बड़ी संख्या लिखने को कहा जाएगा उतनी बार ही हम 9 लिख देते हैं, तो वह संख्या हमारे पास सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। यहाँ कहा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 1000, क्योंकि 999 में 1 जोड़ते ही 1000 हो जाते हैं, जो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। इसी के बाद हमारी अगली काउंटिंग चलती है 1001, 1002, 1003। ठीक है, तो अब इसमें से इसको घटाने का कार्य आपको करना है और कितना शेष बचता है वह देखना है। 9वें सवाल में भी इसी तरह का सवाल है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वही 999। 1000 में से आपको 999 घटाने हैं, जो उत्तर आएगा वही संख्या होगी कि उसको जोड़ने पर ही वह संख्या 4 अंकों की बन जाती है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 में यहाँ पर इस तरह से गोला बना हुआ है। 45 में से यहाँ से क्रम चलाते हुए हमें इन सभी संख्याओं को घटाना है। यहाँ पर मैंने वह संख्याएं लिख रखी है। 45 में से 19 घटाने हैं, फिर 45 में से 10 घटाने हैं, फिर 45 में से 13 घटाने हैं, 45 में से 44 घटाने हैं, 45 में से 15 घटाने हैं, 45 में से 36 घटाने, 45 में से 17 घटाने और 45 में से 28 घटा करके उनके सभी के आंसर यहाँ पर उनके सामने लिख देने हैं। बाकी के शेष सवाल जो किताब में दिए हुए हैं 10वें नंबर के, वह सभी सवाल आप अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।